ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। अध्यात्म विज्ञान विशारदों ने जीवन लक्ष्य की सिद्धि के लिए कर्मफल से बचने के लिए जो उपाय बतलाए हैं वे दो बातों पर निर्भर करते हैं। एक है स्वार्थपूर्ण संकीर्ण तुच्छ स्वकीय मर्यादाओं से अपने आप को मुक्त करना। दूसरा आधार है अपनी भावनाओं को विकसित कर असीम के प्रति अनुराग, प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम, आत्मीयता, विराट की अनुभूति का विस्तार करना। एक निषेधात्मक है तो दूसरा रचनात्मक। दोनों को मिलाकर ही सिद्धि का पूर्णांक बनता है। दूसरे शब्दों में एक क्रियात्मक है तो दूसरा भावनात्मक। भाव और क्रिया के समन्वय से ही जीवन में किसी उद्देश्य की सफलता प्राप्त की जा सकती है। धार्मिकों ने जीवन साधना के प्रथम निषेधात्मक पहलू को पापों, दुष्कर्मों से मुक्त होना कहा है। सभी धर्मों, समाज व्यवस्थाओं में लक्ष्य की सिद्धि के लिए पाप मुक्त होना प्राथमिक आवश्यकता के रूप में माना गया है। पाप की निवृत्ति ही जीवन सिद्धि का आधार है। सत्कार ने भी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा है, विश्वानि दुरितानि परासुवः। समस्त पापों से हमें मुक्त कर निष्पाप होकर ही शुद्ध अपापविद प्रभु का साक्षात्कार किया जाता है। जीवन की चरम परिणति उसका उद्देश्य लक्ष्य है। ईश्वर या असीम आत्मा परमात्मा विराट की उपलब्धि के मार्ग का अवरोध, बंधन, बाधा ही पाप है। पाप की सीमा मर्यादाओं, षड्यंत्रों से निकलकर ही ईश्वर से तादात्म्य संभव है। पाप ही हमें अपने चरम लक्ष्य से दूर रखता है, विराट के दर्शन से हमें रोकता है। स्वकीयता, स्वार्थपरता, निजी हितों के संकीर्ण तुच्छ घेरे में आबद्ध हो जाना ही पाप है। अपने जीवन और उद्देश्यों को स्थूल मानकर उनकी सफलता के लिए अपनाए जाने वाले क्रियाकलाप ही पाप है। अमर्यादित इच्छा, आकांक्षाएं, अपरिमित वासनाएं, राग, द्वेष, घृणा और इनसे प्रेरित दुष्कर्म ही पाप का स्वरूप है। पाप अनेक प्रकार से दृश्य अदृश्य रूप में अपनी गतिविधि चालू रखता है और हमारे जीवन को अपनी कर्मशाला बनाए रखता है। मनुष्य जाने अनजाने रोजाना ही अनगिनत पाप करता रहता है। मुख्यतया पाप दो तरह के काम करता है। पाप की सत्ता दो भागों में बांटी जा सकती है, एक मानसिक और दूसरी क्रियात्मक। मानसिक पापों में स्वार्थपरता, लोभ, परद्रोह, अहंकार, तज्जन्य अन्य मानसिक विकृतियाँ आती हैं। इन मानसिक दोषों से प्रेरित होकर किए जाने वाले दुष्कृत्य, दुराचार, दुर्भाषण आदि क्रियात्मक पाप है। मानसिक संस्थान की प्रेरणा अनुसार ही मनुष्य बोलता है, वैसा ही करता है। पाप की जड़ें अदृश्य रूप में मनुष्य के मन संस्थान में रहती है तो उसकी शाखा प्रशाखाएं जीवन के बाह्य पटल पर क्रियात्मक क्षेत्र में। वस्तुतः पाप की सत्ता तो एक ही होती है, उसके कार्य करने के तरीके दो होते हैं। स्वार्थपरता, स्वकेंद्रित वृत्ति अर्थात मैं, मेरा, मेरे लिए का दृष्टिकोण सर्वप्रथम पाप है। इसे ही शास्त्रों में लोभ कहा गया है। लोभ की प्रेरणा से मनुष्य में नाना कामनाएं, अमर्यादित आकांक्षाओं का उदय होता है और उससे मनुष्य के बुद्धि विवेक नष्ट हो जाते हैं। अपनी कामना और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह जो भी आवश्यक समझता है करता है। लोग अपने लाभ और स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, दुष्कृत्य, दुराचरण का आश्रय लेते हैं। होने वाली धोखाधड़ी, चोरी, मिलावट, शोषण, चोर बाजारी आदि बुराइयां मनुष्य की उक्त पाप वृत्तियों का ही परिणाम है। कदाचित स्वार्थपरता, स्वकीयता, अपने लाभ की बात मनुष्य में न हो तो उपयुक्त दुष्कृत्य, दुराचार समाप्त हो जाए। इसीलिए लोभ की वृत्ति को इतिकार ने पाप का कारण बताते हुए लिखा है। लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से कामनाएं बढ़ती है, लोभ से मोह और शोक पैदा होते हैं। लोभ समस्त पापों का कारण है। वस्तुतः लोभ से मनुष्य में विभिन्न कामनाएं, इच्छाएं जागृत होती है। कामनाओं में विक्षेप पड़ने पर मनुष्य क्रोध करता है। लोभ की प्रेरणा से संग्रहित वस्तुओं में मनुष्य की आसक्ति, मोह बढ़ता है और उन वस्तुओं के नष्ट होने, खो जाने, चले जाने पर मनुष्य दुखी होता, शोक करता है।
लोभ स्वार्थपरता से प्रेरित कामनाएं मनुष्य का किस तरह विनाश कर देती है, इसे बताते हुए गीताकार ने लिखा है, कामना में विक्षेप पड़ने से मनुष्य में क्रोध का आवेग पैदा होता है। क्रोध एक तरह का सम्मोहन है जो स्मृति को नष्ट कर देता है। स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि विवेक नहीं रहते और बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य उल्टे सीधे काम करता है और उसी से उसका विनाश हो जाता है। जीवन के भौतिक पहलू, संसार और उसके पदार्थों को ही जीवन मानकर चलने वाला व्यक्ति असुर कहा जाता है। असुरों का दंभ, मान, मद, अहंकार सुप्रसिद्ध है। लोभ, स्वार्थपरता के संकीर्ण दृष्टिकोण की तरह ही अहम भाव मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है। इस अहंकारी व्यक्ति की विचार प्रणाली होती है, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धोहम, बलवानुमुखी। मैं ऐश्वर्य संपन्न हूँ, मैं भोगों को भोगने वाला हूँ, मैं सर्वसमर्थ, सुखी, शक्तिशाली हूँ। अहंकारग्रस्त व्यक्ति संसार में स्वयं को ही देखता है। उसके जीवन में मैं की सत्ता ही बलवान होती है। अपने मैं को तुष्ट रखने के लिए वह दूसरों पर अत्याचार करने में नहीं चूकता। अहंकार स्वेच्छाचार का ही पर्यायवाची है। अहम रावण है, हिरण्यकश्यपु है, यह कंस है जो नाना प्रकार के अत्याचार दुराचार करने में नहीं चूकता और अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। स्वार्थ और अहंकार दोनों अपने समक्ष किसी को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। प्रकार के लोग अनायास ही दूसरों से बैर विरोध द्रोह कर बैठते हैं। दूसरों के प्रति दुर्भावना विरोध बैर हो जाने पर अहंकारी व्यक्ति पूरी तरह उसे नष्ट होता देखना चाहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य कोई भी कुकर्म अनायास जुल्म करने में नहीं चूकता, लेकिन मनुष्य जहाँ से द्रोह बैर विरोध करता है वहाँ उसका स्वयं का व्यक्तित्व भी संतोष बन जाता है। उसका अहम दूषित हो जाता है, जल्दबाजी उद्विग्नता बढ़ जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा और कठोर बन जाता है। परद्रोह की भावना ईर्ष्या द्वेष के रूप में पल्लवित होकर मनुष्य के अंतर्बाह्य जीवन को दूषित बना देती है। उसके व्यवहार बोलचाल आदि में वही विष टपकने लगता है जिसके कारण मनुष्य अपने निकटस्थ व्यक्तियों से भी दुर्व्यवहार कर बैठता है। इस तरह द्रोह की भावना अनेक पापों को जन्म देती है। लोभ, स्वार्थपरता, अहंकार आदि से ग्रस्त होकर मनुष्य के विचारों और क्रिया पद्धति में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वह गलत सोचता है, दुर्वचन बोलता है और दुष्कृत्य करता है, जिससे प्राणियों को दुख कष्ट भी पहुँचता है। तनिक भी कष्ट पहुँचाना शास्त्रकारों ने पाप माना है। अक्सर लोग क्रुद्ध होने पर अथवा अपने भोग स्वार्थ के लिए या मनोरंजन के लिए दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुँचाते हैं, उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। दूसरे प्राणियों को किसी भी रूप में पहुँचाई जाने वाली पीड़ा कष्ट उसका हित भयंकर पाप माना गया है। नीतिकारों ने इसे हिंसा नाम दिया गया है। हिंसक कृत्यों को करने वाले, कराने वाले, उनका समर्थन करने वाले शास्त्रकारों ने तीनों ही पाप के भागी माने हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव समुदाय में ही उसका धारण पोषण अभिवर्धन होता है, अतः जिन कृत्यों आचरणों से समाज व्यवस्था को हानि पहुँचे वे सभी पाप माने गए हैं। खासतौर से स्वेच्छाचार, मनमानी, पाप करना, समाज के नियमानुसार मनुष्य की वासना संबंधी वृत्तियों की तुष्टि के लिए विवाह परंपराएं, पत्नी व्रत आदि का विधान। किंतु मनुष्य जब इस मर्यादा का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से व्यभिचार का आश्रय लेता है तो वह पाप बन जाता है। सामाजिक व्यवस्था को पोषण देने के लिए सर्वजन हिताय नियमों की अवहेलना ही पाप है, जिसे व्यभिचार स्वेच्छाचार कहा जाता है। रहन सहन का फुहड़पन, निर्लज्जता, अश्लीलता आदि का आचरण पाप है। इस तरह मनुष्य स्वार्थपरता, लोभ, अहंकार, परद्रोह, हिंसा, व्यभिचार आदि पापों का मानसिक और क्रियात्मक रूप में आचरण करता रहता है। ये पाप वृत्तियाँ हमारे अंतर्बाह्य जीवन को दुर्विचार, दुर्भावना और दुष्कृत्यों के जंजाल में जकड़ लेती है और हमें जीवन के परम लक्ष्य से वंचित रखती है। पापों के घनीभूत होते रहने से दिनों दिन लक्ष्य की दूरी बढ़ती ही जाती है। तब हम पाप में ही जीते हैं, पाप में ही मरते हैं और फिर पाप में ही जीवन धारण करते हैं। पाप के पर्दे की ओट में लुंज पुंज मनुष्य दूसरी ओर अपने शाश्वत सत्य,
जीवन केंद्र विश्वात्मा के दर्शन नहीं कर पाता। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम प्रसुप्ति से जागृति की ओर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।